जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन जीरो शिक्षा टेस्ट सेंटर में आपका स्वागत है। यहाँ पे जो है कि रिक्वायरमेंट निकल के आया कि से है तो आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के तरफ जो है कि आपको ये रिक्वायरमेंट निकल के आई है। वहीं ये बात करें कि किसके है तो भारत सरकार की, जो कि आपका डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम है। आपको मैं शुरू में ही बोल दूँ कि ये जो है कि कम जो रिक्वायरमेंट है ये टेन्योर बेस है। मैक्सिमम देखा जाता है कि आपको आज के जब से ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जब 7 यूनिट में बढ़ती है तब से जो है कि गवर्नमेंट वो कंटिन्यूस जो है वैकेंसी वो नहीं लेते हैं। क्या करते हैं तो टेन्योर बेस ही लेते हैं 4-4 साल के लिए। बट होता है क्या है कि जिनको भी वो टेन्योर बेस में लेते हैं, बट अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो उनको वो जल्दी निकालते नहीं हैं। तो और ज़रूरत के हिसाब से अगर कंपनी को ज़रूरत है कि स्टूडेंट ये सॉरी कैंडिडेट्स को अगर बढ़ाया जाए तो वो लोग जल्दी निकालते नहीं हैं और लंबा सर्विस वो लोग देते हैं और सैलरी भी अच्छी खासी देते हैं। तो यहाँ पे जो कि ITI पास स्टूडेंट, डिप्लोमा पास स्टूडेंट और बीटेक पास स्टूडेंट के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकल के आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट में यहाँ पे क्लियर कर दिया कि टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट बेस है, जो कि MPF की तरफ से है। ठीक है। अगर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आपको देखने मिलेगा EN स्पेस 31/16। और डेट की बात करें, फॉर्म जो स्टार्टिंग होगा वो होगा 1 नवंबर 2025 से और लास्ट डेट जो है 21 नवंबर 2025। तो आज हो गया आपका 3 नवंबर यानी कि 4 नवंबर, तो थोड़ा डेट बढ़ चुका है। तो आप इसको जो है कि थोड़ा मैं लेट से हूँ बट कोई नहीं, आप जो है कि इसको देख लेना, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो। यहीं भी बात करें अगर, तो जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो ये सारा ऊपर में अपना जो है कि कंपनी के बारे में दिखाया गया। ये PSU कंपनी है, ये सारा आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर इसको बात करें कि कैसे फॉर्म भरना है, तो फॉर्म जो कि आपका ऑफलाइन जो है एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड में आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। वो कैसे करना मैं वो भी आपको बताऊंगा। एड्रेस यहाँ पे आपको दिया गया है। जैसे हम लोग नीचे आते हैं तो आपको पहले यहाँ पे अलग अलग जो है कि पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, नंबर ऑफ सीट भी काफ़ी अच्छी है। जैसे सब बात करें डिटेल्स ऑफ पोस्ट की, आपको क्या अलाउंस वगैरह मिलेगी वो सारा है, कौन कौन सा ट्रेड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें जूनियर टेक्नीशियन की, ये तो कॉन्ट्रैक्ट है। तो जिनके लिए कि नंबर ऑफ सीट की बात करें, सॉरी जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट में अगर बात करें तो इतने ये सारे लोग जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से, तो पहले आता है टर्नर। टर्नर की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट 35 है। वहीं मशीनिस्ट की नंबर ऑफ सीट 35 है। फिर फीटर की 10 है। इलेक्ट्रॉनिक फीटर की बात करें तो 25 है। फिर इलेक्ट्रिक फीटर की बात करें तो 5 है। और मिल राइट की बात करें तो 5 है। और एग्जामिनर एक पोस्ट होता है जिसके लिए भी टोटल नंबर ऑफ सीट 15 है। ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ सीट अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट जो है कि 130 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। प्लस वहीं साथ में अगर और बढ़ते हैं जूनियर मैनेजर की, तो इसके लिए 1 सीट है। और जो है कि डिप्लोमा के लिए बात करें, डिप्लोमा के लिए तो टूल डिजाइनर की जो है कि टोटल नंबर ऑफ सीट 2 है, यानी कि 130 और प्लस 3 133 नंबर ऑफ सीट यहाँ पे आपको टोटल देखने को मिलेगी। तो बात करें यहाँ पे कि इनका अलाउंस वगैरह क्या रहेगा, क्या मंथली सैलरी रहेगी, तो जैसे बात किया जाए अगर ITI पास स्टूडेंट के लिए जो इन लोगों के लिए है, तो इनकी सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी ऑन एवरेज जो है कि 34,227 रुपये होगी। और अगर आपका OT होता है तो आपका जो है कि बढ़ घट थोड़ा सा इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा अगर आपको OT किया जाता है। तो यहाँ पे बेसिक पे की अगर बात करें तो 21,000 रुपये है। फिर जो है कि एनुअल इंक्रीमेंट 3% है। और जो अदर बेसिक पे है वो 630 रुपये। तो ये कैसे 34,000 पहुँचेगा वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ और आगे दिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पे है। ITI वालों के लिए 34,000 है। प्लस वहीं जो है कि जूनियर मैनेजर की बात करें तो 47,600 है। और वहीं टूल डिजाइन की बात करें तो 37,200 है के आसपास है। ठीक है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए अलग अलग टोटल 9 ट्रेड को यहाँ पे इन्होंने लिया है। तो फर्स्ट में आता है जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट जो है कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की। तो उनके लिए क्या चाहिए, तो फर्स्ट क्लास डिग्री इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। फिर सेकंड है डिप्लोमा टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट जो टूल एंड डिजाइनर, जो कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल एंड डाई से होना चाहिए। फिर थर्ड जो आपको देखने को मिल रहा है वो जूनियर कॉन्ट्रैक्टर, जूनियर टेक्निकल जो कि कॉन्ट्रैक्टर टर्नर की बात करें तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लिखा है, NAC या NTC इन टर्नर। तो देखिए इनको मेन है कि ITI पास स्टूडेंट अगर आप है, मिनिमम मैट्रिक पास किया और ITI पास स्टूडेंट है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कई जगह होता है, कई जगह कि आप डायरेक्ट जो है कि 3 साल का आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ITI किया फिर अप्रेंटिसशिप किया तो भी आप दे सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आर्म्ड व्हीकल फैक्ट्री की तरफ से अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया तो उसको जो है कि 5 साल का जो है 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा।
तो सेम जो है कि जैसे टर्नर पे यहाँ ये लागू होता है, वैसे ही मशीनिस्ट पे। फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है कि जूनियर टेक्नीशियन फिटर की अगर बात करें तो एनएससी या एनटीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन फिटर, जनरल या मैकेनिकल, मशीन टूल मेंटेनेंस एंड टूल एंड डाई मेकर। तो ये जो 3 अलग अलग ब्रांच हो गए, जैसे आपको फिटर जनरल फिटर दिख गया, मशीन टूल मेंटेनेंस दिख गया, टूल एंड डाई मेकर दिख गया, ये लोग जो है कि फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर वहीं बात करें जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक फिटर की, तो ये जो है कि एनएससी या एनटीसी इनके पास होना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की होने चाहिए, ठीक है। फिर बात करें जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिक फिटर की, तो यहाँ पे एनएससी या एनटीसी होना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक की होनी चाहिए, क्लियर। फिर वहाँ बात करें 8 नंबर आप देख सकते हैं जूनियर टेक्नीशियन मिल राइट की, तो इनके लिए क्या होना चाहिए, तो एनएससी या एनटीसी सर्टिफिकेट हो, किससे, तो मिल राइट मैकेनिकल या फिर मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, मशीन एडवांस मशीन टूल मेंटेनेंस एंड मशीन जो है कि मैथोलॉजी के तरफ से, ठीक है। तो ये अलग अलग ब्रांच से अगर इन्होंने कर रखा है तो ये अप्लाई कर सकते हैं हम। प्लस वहीं बात करें जूनियर टेक्नीशियन एग्जामिनर के, तो इनके लिए भी इनका जो है कि अलग अलग ट्रेड वाले को यहाँ पे मौका दिया गया है, जैसे कि एनएससी एनटीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो 1 2 3 4 5 अलग अलग ट्रेड वाले मिल के इसको जो है कि जो है कि इसमें अप्लाई कर सकते, यानी कि जो है कि एग्जामिनर का कोई अलग से पोस्ट जो है कि क्लास नहीं होता है। तो एग्जामिनर के लिए क्या किया है इन्होंने, 5 अलग अलग ट्रेड वालों को इसमें जो है कि ऐड करके इनके लिए एक अलग सा पोस्ट बनाया गया है। और इनकी नंबर ऑफ सीट भी काफ़ी अच्छी, एग्जामिनर की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो है कि 15 है। तो आप देख लेना कैटेगरी वाइज कितना है, आप किस कैटेगरी में आते हो उसके हिसाब से आप जो है कि अप्लाई कर सकते हो, क्लियर। बस आगे अगर हम चले तो यहाँ पे जो है कि एक्सपीरियंस किसके लिए चाहिए, तो ये जो है कि अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस है, जैसे कि आईटीआई वाले के लिए कोई एक्सपीरियंस की मान्यता जो है कि कोई खास नहीं है। इन्होंने दिया है कि आप अगर कहीं वर्किंग कर रहे हैं तो आपको एनओसी देना है, कब, इंटरव्यू के समय। जैसे डिप्लोमा एंड बीटेक वालों के लिए इंटरव्यू होगा, आईटीआई वालों के लिए स्किल टेस्ट होगा, तो उस समय जो है कि आपको जो है कि देना पड़ेगा एनओसी सर्टिफिकेट। डेट ऑफ इशियर फाइनल मार्कशीट जो है कि आपका डाटा ऑफ एक्यूरेसी क्वालिफिकेशन का आपको जो है कि दिया जाएगा। तो ये सारा आपको यहाँ पे है नॉर्मल। तो इसको जो है कि अप्लाई कैसे करना है, तो आप जो है कि अगर और यहाँ पे देखें क्वालिफिकेशन, द कट ऑफ डेट ऑफ एज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल बी द डेट ऑफ एडमिशन। जो आपका एज है वो जो है कि फॉर्म अप्लाई होने के बीच जो है स्टार्टिंग डेट से आपका काउंट होगा कि आपका एज कितना है, आप क्या फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं या नहीं अप्लाई करने। तो यहाँ पे देखिए जो है कि एक्सपीरियंस नॉट ऑन क्वालिफिकेशन जो है कि यहाँ पे दिया गया है, जब बीटेक वाले के लिए कैसा आपका होना चाहिए, 10 साल 2 + 4 जो है कि अलग अलग करके दिया गया है। तो यहाँ पे आईटीआई वालों के लिए कोई खास वैसा कुछ नहीं है जो कि एक्सपीरियंस। पहले मैं आपने आपको बता दिया कि अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो है कि 7 साल तक एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप उसके अनुसार रिलैक्सेशन ले सकते हैं, जैसा कि इन्होंने भेल में किया था। सेम भेल वाला ही जो कि प्रोसीजर को इन्होंने इसमें अप्लाई करके जो है कि कॉम्पिटिशन को थोड़ा बढ़ा दिया है। अब एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम जो है कि मैक्सिमम एज लिमिट और रिजर्व वालों के लिए 28 साल यहाँ पे रखी गई है, क्लियर। वहीं बात करें कि 3 साल जो है कि ओबीसी वालों को छूट मिलेगा, वहीं 5 साल जो है कि SC ST वालों को छूट मिलने वाला है। एक्स अप्रेंटिसशिप अगर आप हैं कहाँ से, तो अगर आप एक्स अप्रेंटिसशिप हैं ऑर्डिनेंस से, तो आपको जो है कि 5% का छूट मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे कहीं आगे देखने को मिलने वाला है। मिनिमम एज नॉट बी मोर देन 55 विथ द रिलैक्सेशन, ये अलग हो गया, आपको यहाँ पे अलग लगेगा। अब जो है कि मेन में चलाओ आपका सैलरी पे। तो सैलरी की अगर बात करें तो जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट की जो है कि टेक्नीशियन एंड एनटी की, तो यहाँ पे टोटल जो है कि अलग अलग डिपार्टमेंटल के हिसाब से जो कि अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाला है। तो टोटल यहाँ पे 4 अलग अलग पोस्ट बनाया गया है। तो 4 पोस्ट के लिए कैसे है, तो पहला अगर हम लोग बात करें जूनियर मैनेजर जो कि टेक एंड एंटी वाले का, तो इनका जो है कि 30,000 रुपये मिनिमम बेसिक बन रहा है। कितना बन रहा है, तो 30,000 रुपया प्लस जो कि अलाउंसेस मिलेंगे वो हो जाएगा, तो 13,110 रुपये इसमें इन्होंने इंक्रीमेंट कर दिया। फिर स्पेशल अलाउंसेस जो कि 5% होगा और बेसिक का 5% तो इन्होंने हो गया 1,500 रुपया। फिर अदर बेनिफिट अलाउंसेस वगैरह जिसमें कि आपका मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस,
एक्सीडेंट इंश्योरेंस, प्रीमियम कवर, ये सारा जो टेलीफोन फैसिलिटी, ये सारा मिला के आपको 3,000 रुपये ये हर मंथ आपको पहले ही दे देंगे। आपका एक्सीडेंट हो चाहे ना हो, और ना ही हो तो लाइफ में बेहतर होता है, अगर एक्सीडेंट होना तो खैर हानिकारक ही है, तो आपको उसके लिए ये 3,000 रुपये दे देंगे। तो टोटल आपका जो सैलरी बनता है वो 47,610 रुपये बनता है। ये आपका जो है कि 8 घंटे ड्यूटी का, अगर बाई चांस OT करवाती है काम पे तो उसके हिसाब से और आपका सैलरी बढ़ जाएगा। फिर बात करें डिप्लोमा टेक्निकल कोऑर्डिनेटर जो कि डिप्लोमा वाले के लिए, तो इसका जो है कि मिनिमम सैलरी 23,000 रुपये होने वाला है, प्लस अलाउंस जो है कि इनको जो है कि 10,051 रुपये अलाउंस मिलेगा। वहीं स्पेशल अलाउंस जो है कि 1,150 रुपये मिल जाएगा, प्लस वहीं मेडिकल बेनिफिट जो है कि 3,000, तो मेडिकल बेनिफिट सबका इक्वल है 3,000 रुपये करके, और जो है कि तो इनको टोटल जो है आपका हो जाएगा 37,201 रुपये इनका सैलरी होने वाला। प्लस अगर OT होता है तो इनको जो है कि थोड़ा सा सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा। फिर असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो 23,000 रुपये है मिनिमम, और जो कि DA की बात करें तो 9,177 रुपये है, और स्पेशल अलाउंस वगैरह की बात करें 1050 रुपये है, और जो कि अदर बेनिफिट की बात करें मेडिकल वगैरह के तो 3,000, जो कि इनका सैलरी बन जाता है टोटल 37,201 रुपये, यानी कि असिस्टेंट के और डिप्लोमा के लगभग सेम सैलरी बनने वाली है। ठीक है, अब यही बात करें जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्टर की, तो यहाँ पे जो इनका मिनिमम सैलरी होने वाला है 21,000, जो कि ITI पास स्टूडेंट वाला के लिए है, और इनको जो है कि अदर अलाउंस जो है कि 10,051 रुपये मिलने वाला है, प्लस स्पेशल अलाउंस की अगर बात करें तो 1,150 रुपये मिलने वाला है, प्लस मेडिकल OT ये सब, मेडिकल टेलीफोन ये सर जो अदर जो अलाउंसेस है वो 3,000 रुपये होगा, जो टोटल मिलाकर आपका 34,227 रुपये आपको देखने को मिलेगा। ये जो कि 8 घंटे ड्यूटी का है, और जो है कि अगर मान लीजिए फेस्टिवल हॉलीडे प्लस संडे ये सारा जो है कि अलग से आपका ऑफ होने वाला है। ठीक है, ये सारा आपको जो है कि यहाँ पे अदर अलाउंसेस जो कि 3 पर मंथ मीटिंग ऑल द अदर रिक्वायरमेंट इंक्लूडेड है, ये सारा आपको यहाँ पे पहले इन्होंने दे रखा है। फिर कैंटीन फैसिलिटी भी है, सारा इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर रखा है, कैंटीन फैसिलिटी भी है। तो जो मेन है, अब देखिए सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो आपका जो है कि आपका मैट्रिक और ITI का मार्क्स, मेन तो यहाँ पे ITI का मार्क्स को आपको देखा जाएगा, उसके हिसाब से स्क्रीनिंग की जाएगा। उसके बाद आपको रिटेन और स्किल टेस्ट के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है कि यहाँ पे आपको अदर देखा जाएगा। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर मैनेजर के लिए जो है कि यहाँ पे CGPA होना चाहिए, 6.9 CGPA मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे और ITI पास स्टूडेंट के लिए जो है कि मिनिमम आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि मेन यहाँ पे देखिए ITI पास स्टूडेंट के लिए इन्होंने क्या रखा है कि अगर एक्सटेट अप्रेंटिसशिप है AVNL से तो उनको जो है कि 5% एक्स्ट्रा मिलेगा, वो तो उन्होंने पहले ही बता रखा है। और यहाँ पे क्या यूनिट विल कैलकुलेट आपका जो है कि 100 मार्क्स पे यहाँ पे ये लोग करेंगे। ठीक है, 100 मार्क्स जो है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो कि 100 रहेगा, और वो आपका जो रिटेन और स्किल टेस्ट पे आपको नंबर को डिवाइड करके किया जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है कि आपके लिए ये होना चाहिए। डिक्लेरेशन आपको जो है कि डेट को अलग अलग जो है कि यहाँ सारा दिया है। मेन जो है कि आपको चलता है नेचर ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो ये आप पहले इन्होंने कर रखा है कि फिक्स टर्नर बेस है, आप जो है कि इस पर दावी नहीं ठोक सकते परमानेंट होने का। टर्नर ऑफ एंगेजमेंट का जो है कि 1 ईयर का आपको बढ़ा सकता है, पीरियड ऑफ 1 ईयर हर बार, मतलब कि एक साल करके आपको जो कि बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई कैसे करना था। अप्लाई के लिए जो है कि आपको ऑफलाइन मोड में करना है, और ऑफलाइन मोड में जो है कि ये आपको एड्रेस जो है कि आपको फिल करना है, और उसमें ये मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट पे के लिए अप्लाई कर रहे हो। आपको इन्वेलप में जो है कि करके डालना है, आपको यहाँ पे सारा सर्टिफिकेट का कॉपी आपको देना है, प्लस आपका जो है कि सिग्नेचर होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये सारा आपको यहाँ पे देखिए दिया गया। मैं इसका एक फॉर्मेट आपको दिखा दूंगा, आप उस फॉर्मेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें जो स्पीड पोस्ट के द्वारा भी कर सकते हैं। अब यहाँ था एग्जामिनेशन फ़ी की अगर बात करें तो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन EWS एंड फीमेल कैंडिडेट्स इनका कोई भी फ़ी नहीं लगे, यानी कि 0। लेकिन अगर बात करें OBC और अनरिजर्व के लिए तो उनके लिए 300 रुपये पर कैंडिडेट्स आपको यहाँ पे करना होगा। क्लियर, ये सारा जो है। अब चलते हैं हम लोग जो है कि डिटेल्स में। तो ये देखिए एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, आप इस टाइप से जो कि अपना एप्लीकेशन फॉर्मेट को आप यहाँ जो कि आपका ब्लॉक नेम नाम फादर्स नेम ये सारा जो कि आपको फिल करना है, और आप अपने हिसाब से यहाँ क्वालिफिकेशन जो है वो आपको यहाँ पे देना, और जो आप क्वालिफिकेशन दोगे उसका सर्टिफिकेट भी हार्ड कॉपी आपको जो है कि देना होगा। ठीक है, तो ये सारा जो है कि आपका होने वाला है।
अब आता है लास्ट जो है कि पेमेंट। बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम होता है कि पेमेंट कैसे करें, जैसे कि ऑफलाइन एग्जाम में क्या पेमेंट कैसे करना है। तो उनके लिए देखिए क्या फॉर्मेट बना। तो SBI कलेक्ट के द्वारा जो कि पेमेंट करना है, आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट पर चलाना है www.onlinesbi.sbi/SBI कलेक्शन। आपको सेलेक्ट कैटेगरी में करना है PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। फिर आपको जो है कि फ्रीटेड बाय स्टेट तमिलनाडु भरना है। POC यहाँ पे जो है कि आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड। फिर सिलेक्टेड कैटेगरी जो है कि आप किस कैटेगरी क्लिक कर रहे हो वो आपका MTPF जो होगा वो हो जाएगा। प्लस पर्सनल नंबर, यहाँ पे आपका आधार नंबर या पैन नंबर कोई भी एक डाल सकते हो। नेम आपका क्या है। बिल नंबर में एग्जामिनेशन फ़ी आपका कितना 300 लग रहा है वो भरना है। फिर डेट में आप किस डेट को फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। फिर मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर दोगे। फिर डिपार्टमेंट सेलेक्ट, डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो HR सेलेक्ट कीजिएगा। ये जो सिलेक्ट है वो कुछ चीज़ जो है कि आपको खुलेगा, बाकी सब जो है ऑटोमेटिक आपका सेम आएगा। और रिमार्क में पोस्ट अप्लीकेट फॉर, जिस पोस्ट पे आप उसको अप्लाई लिख दीजिएगा और यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिएगा। क्लियर। तो ये सारा जो है कि आपका पेमेंट सिलेक्शन जो है कि काफ़ी आसानी से हो जाएगा। इसका फॉर्मेट मैं आपको जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो कृपया दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और इसके रिगार्डिंग जो अगर फॉर्म आप इस कैटेगरी में आते हैं तो फॉर्म को भी आप फिल कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए थैंक यू एंड बाय बाय।